नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज पूरा देश, पूरा बहुजन समाज और वो तमाम लोग जो शोषित वंचित न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लक्ष्मण यादव के साथ खड़े हैं। नेशनल दस्तक पर देर से ही सही, लेकिन हमें आज उनका समय मिला है। और सवाल नौकरी की नहीं है, सवाल है कि लक्ष्मण यादव के साथ अगर ये देश खड़ा नहीं हुआ, ये समाज खड़ा नहीं हुआ ग्लोबली, तो क्या इस देश में फूले, पेरियार, अंबेडकर, मान्यवर साहब, कांसी राम, मायावती, लालू यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, इनके विचारों पर लड़ने वाले लोग बचेंगे? क्या अब जातिवाद के शिकार वो लोग हो रहे हैं जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस और पावर सेंटर्स में हैं? क्या इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक किसानों को सिर्फ मजदूर बनना है? वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक बनकर सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये लक्ष्मण यादव के नुकसान का है या ये बहुजनों के नुकसान का है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला बहुत सवाल, धन्यवाद। क्या समाज ने जो रिस्पॉन्ड किया है, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, देश के तमाम राज्यों में, आप यूपी से तो खुद हैं ही, तो जो समर्थन आपको मिल रहा है, जो सॉलिडारिटी मिल रही है, क्या हौसला बंध रहा है? लगता है कि समाज साथ है, या कहीं ना कहीं कुछ सवाल है मन में जो अखर रहा है? बहुत शुक्रिया शंभू जी आपका और नेशनल दस्तक के सभी लोगों का। मैं जानता हूं साथ का मतलब क्या होता है। भले ही आपके चैनल पर 1-to-1 अभी इस मामले पर देर से हम आए, लेकिन हमें पता है, लोग हमें फोन करके बताते हैं कि जो बहुजन मीडिया के लोग हैं वो किस तरह से आपके पूरे मुद्दे और इससे जोड़ करके एक बड़े मुद्दे के रूप में समाज का जो ये मुद्दा है इसे उठाते रहे हैं, चाहे वो नेशनल दस्तक हो या तमाम और भी हमारे साथी हैं। ऐसे ही मैं पहली प्रतिक्रिया ये कहूं कि निश्चित रूप से मैं इस बात के लिए शुक्रिया भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो लफ्ज बहुत छोटा होगा। पूरे देश के लोगों के फोन आए, अनगिनत फोन मेरे पास आए। मैं सभी फोन को नहीं उठा पाया, जितनी कोशिश किया उनकी बात सुना। सबने हिम्मत भरी है, सबने हौसला दिया है, सबने ताकत दी है। और नुकसान तो मेरे करियर के लिहाज से बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने जिस सपने को पाला था और जिसके बुनियाद पर कलम और किताब को हाथ में रखकर यहां तक पहुंचे थे, अचानक छीनने वालों ने उसकी नौकरी छीन ली और अचानक एक ऐसे ऐसे मुहाने पर खड़ा कर दिया जिसमें आगे एक किस्म का अंधेरा है करियर के लिहाज से। ऐसे मुश्किल वक्त में जब आपके साथ कोई खड़ा होता है तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है। मैं शुक्रिया इसलिए नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि वो लफ्ज छोटा है। ये देश का लक्ष्मण कोई यादव राज्य की ऐसा नहीं है जहां से माफ लोग कीजिएगा, साथ ये ना दें। लक्ष्मण यादव की नौकरी छीने गई है या बहुजनों की आवाज को दबाने की कोशिश है? अब मुझे जितने भी फोन मैसेज और चीजें आई मेरे तक पहुंची लोगों की, उसका एक अंडरटोन था जो मुझे ताकत देता है, और वो अंडरटोन ये था कि अगर आपके साथ ये हो जाएगा तो कल को हम जैसे लोग या बाकी स्कूल के टीचर, विद्यार्थी और जो शिक्षा में नहीं है उनका क्या होगा। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, आप एक अपनी काबिलियत से पहुंचे हुए असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और आपको नौकरी से यूं निकाल दे और उसके ऊपर अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर तो कोई नहीं बोलेगा। इस इंटेंशन से लोगों ने साथ दिया, उस विचारधारा के नाते साथ दिया जिसकी बात हम करते रहे हैं, संविधान की बात, सामाजिक न्याय की बात। इसकी वजह से लोगों ने कहा कि भाई हम अपने व्यक्ति को अगर नहीं बचा पाएंगे तो फिर बाकी कोई बोलेगा नहीं। इस तरह के विपरीत वक्त में लोगों की हिम्मत तो इस बात के लिए है अभी भी। लेकिन मैं ये कह दूं कि शंभू भाई, पर्याप्त है जो कुछ हो रहा है। करीब 50 जगह देश भर में ज्ञापन दिए गए राष्ट्रपति के नाम से। दर्जनों जगह पर लोग सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हैं, तख्ती बैनर लेकर नारे लगाते हैं। उन सबको सलाम करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी और जरूरत थी। अभी अगर ये चीजें 2-4-10 दिन और ऐसी चलती रही तो फिर शांत हो जाएंगी। जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक हो रहा है। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं, शिक्षा, कलम, किताब को बचाना चाहते हैं, बात सवाल एक लक्ष्मण यादव की नहीं है। हमारी नौकरी गई, हम कुछ कर लेंगे, और समाज है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अगर वो लड़ाई नहीं हम जीत पाए
तो अगली बार इन विश्वविद्यालयों में कोई लक्ष्मण यादव आ ही नहीं पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये लड़ाई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है शंभू जी, ये लड़ाई पूरे विश्वविद्यालयों की, पूरी शिक्षा व्यवस्था के बर्बाद किए जाने के खिलाफ होनी चाहिए। और अभी भी हम कल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, हम अपील करेंगे पूरे देश के लोगों से कि अब मामला इतने भर से नहीं भरेगा कि आप लक्ष्मण यादव को फोन कर दें या उनकी वजह से इस मामले पर बोल दें। ये आपने किया, इसका शुक्रिया, इनकलाबी काम है आपका। लेकिन अब इसके आगे अगर बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई तो वो रास्ते बंद हो जाएंगे जिन पर चलकर हम यहां तक पहुंचे थे। ये महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं। आप क्या देश को, समाज को आश्वासन देते हैं कि इस लड़ाई को आप आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे इसके लिए जो जो सेक्रीफाइसेस करनी हो, जो कुर्बानियां देनी हो? शंभू जी, अब बातों से क्या ही मैं इसका यकीन दिलाऊं, मैंने अपने काम से उसके यकीन दिलाने की कोशिश की है। 10 साल शुरुआती दौर में हमने चुपचाप एक शिक्षक का काम निभाया, अपनी कक्षाओं के बाहर कुछ नहीं किया, किताबें पढ़ी, लेख लिखे, पढ़ाया। अनुशासन तो बाद में भी नहीं तोड़ा, अनुशासन तोड़ते तो एक आध कंप्लेन तो मेरे खिलाफ जरूर होती। इसलिए मुझे वैधानिक तरीके से किनारे करने का उन्होंने रास्ता चुन लिया और चुपचाप पीछे से वार किया। तो वो काम 10 साल किया। लेकिन पिछले 4 साल में जब हमने ये चुना कि नहीं, हम हक और सच के लिए बोलेंगे, जिसकी तालीम हमें कलम और किताब ने दी है, हम न्याय के लिए बोलेंगे, हम संविधान के लिए बोलेंगे, जो सच है उसके पक्ष में कम से कम हम प्रोफेसर हैं। और हम अगर नहीं बोलेंगे अपने समाज के लिए तो फिर बोलेगा कौन? इस चीज को करते हुए जितना बड़ा सेक्रीफाइस होना था उससे बड़ा तो कर चुके, पूरा करियर खत्म कर दिया। ये इतना बड़ा और मैं जानता था कि ये होगा, फिर वे न डरे न उनके सामने झुकने गए। आप और आपको आपको सिर्फ इसीलिए नौकरी से निकाला गया कि आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब और अल्पसंख्यकों की आवाज हैं, उनकी आवाज उठाते हैं? जाहिर सी बात है, मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। वो एक विचार है जिससे हम लड़ रहे हैं, वो एक विचार है जो इस देश और आम आवाम के खिलाफ है, वो विचार है जो मोहब्बत के खिलाफ है, न्याय समता के खिलाफ है। तो वो विचार तो हमारी आजादी है कि हम उस विचार को जिए, उस पर किताबें पढ़ें, लेख लिखें और लोगों के बीच में जाकर उस पर अपनी बात रखें। तो ये लिख करके कहीं नहीं दिया जाएगा। मेरी नौकरी से जब हटाया गया तो लिख करके कहीं नहीं दिया जाएगा कि लक्ष्मण यादव जैसे, लिख करके कोई घपलेबाजी नहीं होती है, वो पर्दे के पीछे से होती है। तो चुपचाप निकाल दिया जाए ताकि पूरे देश में एक पैगाम चला जाए, अगर तुम्हें विश्वविद्यालय में नौकरी पानी है तो या तो हमारी शरण में आ जाओ या लक्ष्मण यादव कभी मत बनना, वरना हम तुम्हें यही सबक सिखाएंगे जो हमने इसे सिखाया है। इसलिए साफ तौर पर मैसेज है। लेकिन बस तो ये वो भी नहीं रहे हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं। देश इसीलिए तो मुझे बारी तो फक्र उनकी है भी कि मैं, आती है। इसीलिए तो मुझे फक्र है कि मैं बोल करके अपनी कुर्बानी मैंने अपने करियर की दी। बहुत 800 लोग लगभग दिल्ली विश्वविद्यालय से निकाले गए। उन 800 में से आधे तो होंगे, मतलब 40% तो बहुजन होंगे, SC ST OBC होंगे, एक कोई चालीस नहीं बोला। परसेंट या 60%, 70% से ज्यादा होंगे उसमें से। मेरा 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 मानना है कि ज्यादा ही होंगे, क्योंकि रिजर्वेशन तो बाद में ही आया, तो ज्यादा संख्या तो अपने लोगों की है। लेकिन नहीं बोले। हमारी तादाद के बहुत सारे प्रोफेसर और जो नौकरी परमानेंट कराना चाह रहे हैं वो भी RSS की शाखा में जाना चाहते हैं, लेकिन परमानेंट उनमें से भी सारे नहीं हो रहे। कोई 10 साल पहले अगर अम्बेडकर जयंती पर बधाई दे दिया है तो नौकरी के समय उसका फेसबुक निकाल करके दिखा दिया रहा है, अम्बेडकर वाला है, मत करना इसको परमानेंट। ये देश के लोगों से हम बताना चाह रहे हैं, भाई आप तक नहीं ये खबर पहुंचेगी कि हम कौन सी लड़ाई के लिए आपको जगाना चाह रहे थे। आप चिट बना के आ रही है वहां से कि इनका कर दो, ये हमारी शाखा में अब दीक्षित हो गई, ये जीवन भर RSS का काम करेंगे, इनका मत करना, ये जो है हमारे विरोधी है। आप विरोधी नहीं भी होंगे तो चुप होने पर भी नौकरी निकाल दिया गया, क्योंकि आप उनके होंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। और ये अलिखित क्या समझौता इस दलित, देश में। पिछड़ा, आदिवासी संघ में चला जाएगा तो भी तो नौकरी मिल जाएगी? मेरा कहना यह है कि जितने पद SC ST OBC के हैं उस पर तो SC ST OBC को ही रखेंगे ना वो, लेकिन उनमें भी फिल्टर किया जा रहा है। अगर रीढ़ होगी दलित, पिछड़े, आदिवासी में, अगर उसमें एक जिंदा जमीर होगा तो वो RSS वाले पहचान जाएंगे कि ये आज अगर हमसे नौकरी ले लिया तो कल चला जाएगा। सर, वो आपकी रीढ़ को पहले गला दे रहे हैं, वो आपके जमीर को खत्म कर दे रहे हैं, और वो बना दे रहे हैं। इस देश में बड़े बड़े मंत्री विधायक बन के बैठे हैं ना केंद्र में बीजेपी की सरकार के साथ, अगर आप वो कुछ होंगे तो शायद जगह मिल जाए, वरना क्योंकि अब NFS नहीं कर पा रहे। इस देश के बहुजन आंदोलन की ताकत देखिए, वो NFS नहीं कर रहे, वो सारे पदों पर भर रहे, SC ST OBC ही भर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो कभी आवाज नहीं उठा सकते।
वो कभी बोल नहीं सकते। उनके अगर फरमान आ गया कि आपके कॉलेज के लड़कियों के हॉस्टल के समय गौशाला खुलेगी, आप विरोध नहीं कर पाएंगे। आपके यहाँ आपका आधा चंदा जाएगा उस पार्टी फंड में, आप विरोध नहीं कर पाएंगे। ये सब कुछ अगर जो कोई मंजूर कर ले तो जाए वो नौकरी ले। अगर जो सोशल जो सपोर्ट मिला वो सब पब्लिक डोमेन में है। क्या पॉलिटिकल सपोर्ट से आप संतुष्ट हैं? पॉलिटिकल बातों को यहाँ क्या ही साझा किया जाए, लेकिन कुछ नेता, बड़े नेता, उन लोगों ने नहीं, निश्चित बहुत रूप जरूरी है क्योंकि समाज तो आपके साथ है। और सवाल है कि आप जैसे, मैंने तो लोगों से कहा भी कि हमें सड़क पर लड़ने वाले लोग ही संसद में चाहिए। इसमें गुरेज क्या है? नहीं, मुझे कोई क्या गुरेज नहीं क्या है। तमाम आइडियोलॉजी के लोग, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर राज्यसभा जा रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है? ये बहुत बिल्कुल जरूरी ठीक बात सवाल है। है। आखिर हमारे आप सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो समाज और सामाजिक सिस्टम तो आपके साथ हो। मैं ये कहूं तो मेरे मेरे कहने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का ना कोई मेरे पास अभी प्रस्ताव आया है, ना कुछ इस पर मैं कह सकता हूं। लेकिन बहुजन समाज के तमाम नेताओं ने साथ दिया, साथ खड़े रहे, पब्लिक में भी बयान दिया और निजी तौर पर भी बहुत बयान दिया। बाकी कोई अभी राजनीतिक ऑफर इस तरह का कोई नहीं है शंभू भाई कि मैं आपसे साझा करूं। आपका अगर अगला मिलेगा कदम क्या होगा? अगला कदम मेरा यही है कि फिलहाल जो लुटना था, जो जाना था, चला गया, लेकिन इससे हिम्मत नहीं टूटी है, हौसला नहीं टूटा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा समाज अगर मेरे साथ खड़ा रहेगा, हर तरह से खड़ा रहेगा, तो असल में हौसला और हिम्मत हमें अपने समाज से मिलती है। फिलहाल आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। क्या समाज से, एक सब्सक्राइब तो करें ही, किस तरह की मदद चाहते हैं आप? क्योंकि मैं आप अपने तरफ आर्थिक, से इकोनॉमिकली आपको तोड़ा जा रहा है। हमारे आंदोलनों को खत्म किया जाता है कि नेताओं के पेट पर लात मारो। निश्चित रूप से शंभू लालू भाई, आप यादव को जानते जेल में डाल दो, शिबू सोरेन को जेल में डाल दो, जगदेव बाबू की हत्या हो गई, सोनीलाल पटेल की हड्डियां तोड़ दी गई, मान्यवर साहब के साथ किस तरह से मनी मीडिया और माफिया के दम पर हुआ। तो ये मायावती जी करप्ट हैं, मुलायम सिंह करप्ट हैं, अखिलेश यादव करप्ट है। तो ये बहुजनों के साथ होता है। अब तो बहुजन एक्टिविस्टों के साथ भी यही हो रहा है। तो आपके तो पेट पर लात मारा गया ताकि आप चुप हो जाएं। तो आप समाज से क्या रिस्पॉन्स चाहते हैं? मैं खुल करके कोई आर्थिक पक्ष पर बोलने से संकोच करता हूं, लेकिन मैं इतना बहुत जरूर कहना चाहूंगा कि समाज ही हमारी ताकत है। हम वो लोग नहीं है जिनकी पृष्ठभूमि में कोई बहुत पावरफुल लोग रहे। हम पहली नौकरी वाले लोग हैं, जो 15 लोगों के परिवार में पहला व्यक्ति जो रोजगार में, बाकी तो बेरोजगार थे। नौकरी छीन ली, परिवार को संभालना मुश्किल होता है कई बार। अंधेरा हमारी आंखों के सामने होता है, अंधेरा हमारे परिवार और हमारे अपने के सामने होता है, लेकिन उसे हम पब्लिक में शेयर नहीं करते कि हम कमजोर दिखेंगे तो हमारे लोगों का हौसला टूटेगा। इसलिए हम अपने लोगों के हौसले से खुद हौसला लेना चाह रहे हैं और केवल एक लाइन कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी हिम्मत और हौसले से हम ललकार के लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे आगे। कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में, हम आगे भी इस पूरी लड़ाई को आगे लड़ना चाहते हैं। आप अगर हमारे साथ खड़े हैं, और जिस भी तरह से आप खड़े हो सकते हैं, मेरे नहीं कहने पर भी लोगों ने ज्ञापन देना और सड़क पर उतरना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे लग रहा है वो नाकाफी है। मैं कहना चाहता हूं वो नाकाफी है। अगर आप वाकई हमें हौसला देना चाहते हैं, हिम्मत देना चाहते हैं, तो जिस भी तरह से हमारी मदद कर सकते हैं करिए, क्योंकि आपकी हिम्मत से ही हमें हिम्मत मिल रही है और बाकी हमारे पास कुछ है नहीं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, लक्ष्मण यादव सोशल मीडिया पर हैं, लक्ष्मण यादव नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। अगर बहुजन समाज ने एक दिन में 2 मिलियन 3 मिलियन भी सब्सक्राइब कर लिया तो लक्ष्मण यादव, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि मैं पहले क्लास में पढ़ाता था तो 100 बच्चे 70 बच्चे होते थे, अब मैं सोशल मीडिया पर पढ़ाता हूँ, यूट्यूब फेसबुक पर पढ़ाता हूँ, ट्विटर पर एक्स पर पढ़ाता हूँ, तो मेरे करोड़ों बच्चे हैं। क्या लक्ष्मण यादव के सोशल आंदोलन को आप अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इनके यूट्यूब चैनल से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और बहुजनों ने अपनी ताकत दिखाई और 1 से 2 मिलियन लोगों ने भी एक दिन में सब्सक्राइब किया, तो वहां भी आप इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि लक्ष्मण यादव के यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और लक्ष्मण यादव के हाथों को और उनकी आज़ादी को और उनकी आवाज़ को मजबूत कीजिए और बल दीजिए। शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपने कहा था कि हमारा समय कम है, आपको और भी व्यस्तताएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, और नेशनल दस्तक के लोगों का भी बहुत शुक्रिया इस हिम्मत और हौसले के साथ के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।